नमस्कार दोस्तों, मैं कर्नल अजय, CEO ajayastromaniGuru.com एवं ऑनलाइन चैनल अजय एस्ट्रो मनी गुरु से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 25 मई सन 2020। दोस्तों, आज के इस अहम वीडियो में, इस शो में हम कुछ चर्चा करने वाले हैं, कुछ बात करने वाले हैं जून और जुलाई माह के लिए। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी हमेशा से ही आपको कुछ अलग करने का प्रयास करती है, अग्रिम अलर्ट देने का प्रयास करती है, अग्रिम संकेत आपको हमेशा से देते आई है। अजय एस्ट्रो मनी गुरु चैनल निश्चित रूप से आपको हर हलचल का अग्रिम संकेत देने का प्रयास करता है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे बाजारों की क्या रुख रहने की संभावना है, क्योंकि आने वाला माह यानी जून 2020 एक बड़ी हलचल लेके आ रहा है। इसके अंदर 6 ग्रह वक्र अवस्था में होंगे और 3 महत्वपूर्ण ग्रहण भी पड़ रहे हैं। 2 चंद्र ग्रहण, 1 सूर्य ग्रहण। क्या संकेत मिल रहे हैं बाजारों को इन ग्रहणों को लेकर? दोस्तों, ग्रहण हमेशा से ही बड़ी दिलचस्पी और कौतूहल का सब्जेक्ट रहा है, सरप्राइजिंग सब्जेक्ट रहा है। एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट या खगोलीय घटना ग्रहण के रूप में हमें देखने को मिलती है। जब चंद्रमा और सूर्य राहु और केतु के साथ युति करते हैं, संबंध बनाते हैं, कंजंक्शन करते हैं, तो ग्रहणों का निर्माण होता है। दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण होता है यदि ग्रहण फुल मून नाइट या न्यू मून नाइट, अमावस्या या पूर्णिमा के बिल्कुल नज़दीक हो या उन्हीं अंशों पर लगभग हो, तो बहुत महत्वपूर्ण चर्चाएं होती हैं। आपको याद होगा, हमने अपने लगभग 1 से 1.5 माह पूर्व भी वक्री ग्रहों को लेकर एक शो किया था, एक प्रोग्राम किया था जो YouTube पर उपलब्ध है। डिस्क्रिप्शन में उसका भी हम आपको लिंक देंगे, उसको आप जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज 25 मई सन 2020 सोमवार, ईद के शुभ और पावन अवसर पर बाजारों की आज छुट्टी है, तो हमें ये मौका मिला कि हम आपसे बात करें, आपसे कुछ आगाह करें। दोस्तों, निफ्टी के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। निफ्टी का बहुत अहम स्तर है 9040, 9040 का जो एक स्तर है, जिसको प्रीवियस फ्राइडे को ये बंद हुआ 22 मई सन 2020 को, और आगे क्या संभावनाएं बनती हैं, इसके ऊपर भी हम थोड़ी चर्चा करेंगे। दोस्तों, मुझे मालूम है कि आप फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के हर वीडियो, हर प्रोग्राम को बहुत बारीकी से देखते हैं, समझते हैं और उसके ऊपर विश्लेषण करते हैं। अतः दोस्तों, मेरा फर्ज बनता है कि आपको लगातार अपडेट देता रहूं। सन 2020 जून का माह बहुत महत्वपूर्ण रह सकता है, क्योंकि इसके अंदर दोस्तों 3 ग्रहण पड़ रहे हैं। 5 जून सन 2020 को चंद्र ग्रहण है, उसके बाद फिर 21 जून 21 ऑफ जून 20 को सूर्य ग्रहण है, और उसके बाद चंद्र ग्रहण 5 जुलाई सन 2020 है। यानी 5 जून से 5 जुलाई के बीच में लगभग 30 दिन की अंतराल में, अवधि में 3 ग्रहण है। देखिए क्या अद्भुत संयोग बन रहा है दोस्तों, उसके ऊपर चर्चा कर रहा हूं। वृश्चिक राशि के अंदर ये पहला चंद्र ग्रहण हो रहा है। पहला चंद्र ग्रहण वृश्चिक राशि में हो रहा है और बिल्कुल बॉर्डर लाइन के ऊपर चंद्रमा है और केतु के साथ संबंध बन रहा है। और इसके अंदर दैत्य गुरु वीनस यानी शुक्र, जुपिटर देवगुरु बृहस्पति और शनि, ये 3 ग्रह वक्री अवस्था में हैं और सूर्य और चंद्रमा आपस में 180 डिग्री की दूरी पर हैं, यानी पूर्णिमा है।
सूर्य और शुक्र आपस में संबंध कर रहे हैं, मंगल कुंभ राशि में है और शनि और शुक्र गुरु दोनों वक्र अवस्था में मकर राशि में है। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा इसको आप समझ लीजिए। फ्राइडे यानी शुक्रवार को दिन होगा ये, और इसका पहला प्रभाव तो चांदी में मंदी की संभावनाएं नजर आ रही हैं। चांदी यानी सिल्वर के अंदर बड़ी गिरावट की संभावनाएं बन सकती हैं, विशेष ख्याल रखें। बाजारों के अंदर अफरा तफरी का भी माहौल बन सकता है, लेकिन चांदी के ऊपर इसका विशेष प्रभाव पड़ सकता है। उसके बाद 21 जून सन 2020 21 जून सूर्य ग्रहण होगा। उस समय मरकरी यानी बुध, जुपिटर यानी देवगुरु बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु यानी 6 ग्रह वक्री अवस्था में होंगे 21 जून को। दोस्तों, बाजारों के अंदर फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स की सुबुगाहट भी चलने लगेगी। कंपनियों के एक्सपेक्टेड रिजल्ट के ऊपर शेयर बाजार में चर्चा शुरू हो चुकी होगी। दोस्तों, आपको याद होगा हमने मार्च अप्रैल के महीने के अंदर भी इसकी अग्रिम भविष्यवाणी ऑलरेडी कर चुका हूं मैं, आप उसको देख सकते हैं। सूर्य ग्रहण के अंदर सूर्य और गुरु, सूर्य बुध चंद्र और राहु यानी 4 ग्रहों का अद्भुत संयोग सम्मेलन बन रहा है मिथुन राशि में। सूर्य और चंद्रमा आपस में एक ही राशि के अंदर होंगे, यानी 30 डिग्री के अंतराल में होंगे, आपस के अंदर विदिन 30 डिग्री होंगे। तो ऐसे समय के अंदर अमावस्या के नज़दीक का बिल्कुल ये प्रयोग का योग बन रहा है। और 5 जून को जो चंद्र ग्रहण है उस समय पूर्णिमा यानी फुल मून के नज़दीक की व्यवस्था बन रही है। एग्जैक्टली पूर्णिमा को बन रहा है और ये अमावस्या को हो रहा है। देखिए, अमावस्या आ रही है 21 जून को और 21 जून को ही सूर्य ग्रहण हो रहा है। सूर्य बुध चंद्र और राहु का संबंध हो रहा है। सूर्य चंद्र दोनों राहु से पीड़ित हो रहे हैं और 6 ग्रह वक्र अवस्था में हो रहे हैं। शेयर बाजार में बड़ी मंदी की संभावनाएं बनती हैं, कमजोरी की संभावनाएं बनती हैं, बेस मेटल पिटने की संभावना बन सकती है। पीएसयूज के अंदर जो पिछले पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के अंदर जो पिछले 2 माह से तूफान मचाया हुआ था, धमाल मचाया हुआ था, हमने भी आपको आगाह किया था फरवरी मार्च के अंदर ऑलरेडी कि पीएसयूज के अंदर तेजी आ रही है। पीएसयूज को पकड़ लीजिए, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को। सरकारी क्षेत्र की कंपनियों के अंदर डिसइन्वेस्टमेंट की बातें होंगी, उसको स्टेक बेचने खरीदने की बातें होंगी। इससे बाज़ारों के अंदर पीएसयूज के जो अच्छे शेयर्स हैं, वो शेयर्स जिनकी लैंड बैंक है उनके ऊपर विशेष नज़र रखें। जिनके पास माइनिंग के बहुत बड़े एरिया है, लैंड बैंक है, उनके ऊपर, और वो उनका पी बहुत कम पे चल रहा है, नीचे स्तर के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ऐसे बहुत सारे ऐसे शेयर होंगे जिस पर समझदार लोगों की नज़रें होंगी। लेकिन दोस्तों, ये जो सूर्य ग्रहण आ रहा है, यहाँ पर पीएसयूज बिल्कुल नहीं चल सकने की संभावना बनती है। संकेत जो पीएसयूज के अंदर तेजी आ रही है वो गिरावट आ सकती है। पावर सेक्टर के अंदर भी गिरावट आ सकती है, बेस मेटल्स के अंदर भी गिरावट आ सकती है, बैंकिंग सेक्टर्स के अंदर बड़ी परेशानियां झेलने को मिल सकती हैं। तो दोस्तों, ये सूर्य ग्रहण याद रखिएगा, बहुत मुफीद शायद ना रहे, ये शायद ना रहे, बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि चार ग्रहों का एक साथ राहु के साथ संबंध बना लेना बहुत उचित नहीं है, क्योंकि वाणिज्य का कारक, कॉमर्स का कारक है ग्रहों का राजकुमार बुध, वो भी राहु के साथ प्रयोग कर रहा है। सूर्य वहाँ बैठे हुए हैं, चंद्र वहाँ बैठे हैं, राहु कहाँ है तो, और वो धनु राशि के अंदर है। धनु राशि बैंकिंग सेक्टर को बहुत नज़दीक से देखती है।
तो दोस्तों 21 जून सन 2020 याद रख लीजिएगा। मैं आपको ये 25 मई सन 2020 यानी लगभग 1 महीना और 4 दिन पहले ये वीडियो रिकॉर्ड कर मैं अपलोड कर रहा हूँ। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी हमेशा से ही कुछ नया कर देखने के आपको इशारा देती है। इस बार भी मैं उम्मीद करता हूँ कि फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी एक बार पुनः अपना परचम लहराएगी। दोस्तों, अमावस्या का नज़दीक है ये सूर्य ग्रहण, बहुत पीड़ादायक रह सकता है, तकलीफ आ सकती है। और याद रखना, मानसून के अंदर भी फसलों को लेकर भी बड़ी परेशानियां आ सकती हैं। चक्रवात, साइक्लोन, क्योंकि वायु तत्व में बन रहा है तो मानसून बिगड़ सकता है, साउथ वेस्ट मानसून बिगड़ सकता है और फसलों के लिए ये शुभ संकेत नहीं होंगे। बाजारों के अंदर बेरोजगारी चरम सीमा की तरफ इशारा कर रही हैं, लगातार बढ़ती जा रही हैं और बढ़ने की संभावना दिखा रही है। जनता का विश्वास, इन्वेस्टर्स का विश्वास, इन्वेस्टर कम्युनिटी का विश्वास कैपिटल और मनी मार्केट को लेकर संदेह पैदा कर सकता है। ये ग्लोबल लेवल पे होने की संभावनाएं बन रही हैं। क्या अमेरिका, क्या यूरोप, क्या एशियन कंट्रीज, क्या अफ्रीकन कंट्रीज, क्या सभी जगह परेशानियों का सबब बन सकता है। वो इकोनॉमीज जिसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, वो देश यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी नहीं रखते हैं, वहाँ पर बड़ी परेशानियों का सबब मिल सकता है। एशिया के अंदर बड़ी परेशानियाँ बन सकती हैं। मैं इशारा कर रहा हूँ एशिया की 2 महाशक्तियाँ, एशिया की जो उसके अंदर बड़ी समस्या बन सकती है। जियो इकोनॉमिकल टेंशन बन सकते हैं, जियो पॉलिटिकल टेंशन बन सकते हैं, जियो इकोनॉमिकल टेंशन बन सकते हैं। इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल दोनों परेशानियां हो सकती हैं। इस बार दोनों साथ मिलने की संभावना बन सकती हैं। इन ग्रहों का प्रभाव मित्रों, जो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के विद्यार्थी हैं उनको मालूम है, मैंने हमेशा उनको पढ़ाया भी है कि आंशिक और पूर्ण प्रभाव ग्रहणों का पड़ता है। यदि पूर्ण ग्रहण होता है तो उसका प्रभाव लगभग 6 महीने रहता है। अब आप देख लीजिए, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दिवाली तक इसका प्रभाव अलग अलग ग्रहणों का पड़ने की संभावना है। आने वाले लगभग 6 माह इन ग्रहणों के साए में रहेंगे। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं क्या अर्थव्यवस्था होनी है, क्या शेयर बाजार, कमोडिटी बाजार और क्या करेंसी बाजार में क्या हलचल हो रही है। दोस्तों, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि मेरी ये भविष्यवाणी गलत साबित हो। सन 2018 दिवाली का भी मेरा वीडियो उपलब्ध है, आप उसको देखिए। उसमें भी हमने यही कहा था 2019 का अंत और 2020 के प्रारंभ के अंदर बाजारों में भीषण मंदी की संभावना बनेगी। और आप देखिए कि एग्जैक्टली मार्च के अंदर 24% गिर गया। 12,000, 12,500 की निफ्टी 7,500 के ऊपर आ गई और अभी भी परेशानियां जारी है। तो दोस्तों, सूर्य ग्रहण बेस मेटल में बड़ी मंदी ला सकता है, शेयर बाजार में बड़ी मंदी ला सकता है, पीएसयूज में बड़ी मंदी ला सकता है। और इसके बाद तीसरा ग्रहण जो है चंद्र ग्रहण, वो 5 जुलाई सन 2020 को होगा। इसमें मंगल और सूर्य दोनों राशि परिवर्तन कर चुके होते हैं। जुपिटर भी मकर से धनु राशि में प्रवेश कर चुके होते हैं रिट्रोग्रेडेड होके। देखिए क्या संयोग बन रहा है। चंद्रमा केतु के साथ संबंध बना रहा है, सूर्य राहु के साथ संबंध बना रहा है। देखिए, और शुक्र और ये जो फिर एक चंद्रमा और सूर्य आपस में लगभग 180 डिग्री पर हैं, फिर ये पूर्णिमा के आसपास बन रहा है बिल्कुल। तो दोस्तों, ये सब जो संभावनाएं बन रही हैं, ये भी कुछ बहुत अधिक शुभ संकेत नहीं दे रही हैं। दोस्तों, क्या संभावनाएं बन सकती हैं
आपका ये सवाल होगा कि निफ्टी के अंदर क्या संभावनाएं बन सकती हैं। दोस्तों 9280 या 9300 का एक बहुत अहम लेवल है। 9300 का स्पॉट निफ्टी का बहुत अहम लेवल है, और यदि कोई 9550 या 9600 का स्टॉप लॉस लगाए तो संभवतः निफ्टी 8500 से नीचे की संभावनाएं जून में बन सकती हैं। दोस्तों याद रखिएगा, जीडीपी के ऊपर भी हमने चर्चा की थी। एक बात पुनः आगाह कर रहा हूं, यूरोपियन कंट्रीज की जो जीडीपी है वो -2 में जाने की संभावना पड़ सकती है। चाइना की भी 1 से 1.5% जीडीपी कमजोर हो सकती है। भारत की जीडीपी जो लगभग 5-5.25% है अभी, वो लगभग 50 से 60% तक गिरने की संभावना बन सकती है। ये 2.5 से 3% रह सकती है। अमेरिका की जीडीपी जो लगभग 0.75% या 1% के आसपास है, उसका -2 जाने की संभावनाएं बन रही हैं। और G20 जो शक्तिशाली देश हैं, उनकी भी जीडीपी देखा जाए तो माइनस में जाने की संभावनाएं बन रही हैं। दोस्तों लगभग संगठित और असंगठित क्षेत्र में जो रोजगार है वो लगभग 10 से 15%, 20% तक गिरने की संभावना बन सकती है। और मैं तो अधिक कहता हूँ 30 से 40% तक भी बेरोजगारी बढ़ सकती है। भारत के अंदर लगभग 15 से 20 करोड़ लोग तक परेशानियों की जद में आ सकते हैं। दोस्तों महत्वपूर्ण ये होगा कि इन ग्रहणों से हम सबक सीखें, और यदि एक ग्रहण से दूसरे ग्रहण के बीच या ग्रहण के 24 घंटे के अंदर यदि तेज बरसात आ जाती है तो ग्रहणों का प्रभाव आंशिक रूप से कमजोर हो जाता है। जो भीषण नेगेटिव इम्पैक्ट है वो कमजोर पड़ जाएगा। तो हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए कि ग्रहणों के समय या ग्रहण के 24 घंटे के अंदर बरसात आ जाए तो ये इसका ग्रहणों का दुष्प्रभाव कम हो जाएगा। और दोस्तों जो निफ्टी ट्रेडर हैं उनके लिए 9200, 9280 या 9300 का अहम लेवल है। उन लेवल को यदि ये क्रॉस करता है ऊपर की तरफ तो 9550 या 9600 का स्टॉप लॉस लगा लें 300, और निफ्टी को नीचे की तरफ हम देख रहे हैं 9050 का नेक्स्ट स्तर है 9800, 8800 यदि ये ब्रेक हो जाता है, जिसकी संभावना पूरी है, तो निफ्टी 8200, 8300 तक जा सकती है और उसके नीचे भी जा सकती है। एक और महत्वपूर्ण मैं बात चर्चा करूंगा आपसे दोस्तों, इसमें बहुत सारी राशियां ऐसी होंगी जो नफ़ा कमाने की स्थिति में होंगी, और बहुत सारी राशियों के ट्रेडर ऐसे होंगे जो बुरी तरह से परेशानियों में फंस सकते हैं। नौकरी, इंडस्ट्री, व्यापार, व्यवसाय सब बड़ी परेशानियों को झेल सकता है। दोस्तों आप ajayastromaniGuru.com को सब्सक्राइब कर सकते हैं। शेयर कमोडिटी करेंसी बाजार के लिए आप हमसे बात भी कर सकते हैं 9887056704। हमारा एक निफ्टी ईयरली बुक जो कि 1 अप्रैल सन 2020 से 31 मार्च सन 2021 तक 1 साल की अग्रिम डेली और वीकली प्रेडिक्शंस लेके आई है, वो आपके लिए उपलब्ध है। और कमोडिटी बाजार में डेली और वीकली बेसिस के ऊपर होने वाली सभी हलचल का अग्रिम विश्लेषण आकलन हमारी कमोडिटी ईयरली बुक के लिए अंदर भी उपलब्ध है। तो दोस्तों फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के ऑनलाइन कोर्सेज भी हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं। जो भी महानुभाव इसमें रुचि रखते हैं वो ऑनलाइन सीख भी सकते हैं, घर बैठे सीख सकते हैं। आप आज ही संपर्क करें 9887056704। इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर्स, दिस पर्टिकुलर वीडियो इज बीइंग क्रिएटेड just for education and research purpose. We shall not have any personal interest in buying or selling or any commodities or any index, and personally neither me nor my team member
have any kind of the holding or trading in stocks and commodities। दोस्तों, शेयर बाजार, कमोडिटी बाजार हमेशा से रिस्क का खेल रहा है, लेकिन जो इसको आकलन विश्लेषण करता है वो अद्भुत लाभ कमाने की भी स्थिति में होता है। रिस्क मैनेजमेंट हमेशा से ही एक महत्वपूर्ण टूल इस बाजारों में रहा है, तो इसका भी अवश्य ध्यान रखें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।